जोहार एंड जय हिंद। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के अखबार में आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए पीजीटी का आप लोग बहाली निकला हुआ था, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन भी हो गया था। लेकिन देखिए 2 साल बीत जाने के बाद आप लोग क्या हो रहा है, ऐसे आप लोग बता देना चाह रहे हैं कितने हैं, 69 है ना, 69 जो छात्र हैं उनका उम्मीदवारी जो कैंसिल कर दिया गया है। यानी 2 साल नौकरी किए उसके बाद उनको उसके पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया गया, क्या डॉक्यूमेंट में एरर था, नहीं था, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जैसा कि अभी लेडी सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में भी उसी प्रकार को देखने को मिला, इसी प्रकार से आप लोग झारखंड माध्यमिक भी आचार्य में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो आप लोग होगा, नहीं तो आप लोग क्या सोच रहे हैं गलत तरीके से हम घुस जाएंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं होगा, आपको निकाल दिया जाएगा। जब पता चलेगा जैसे अच्छे तरीके वेरिफिकेशन करेगी उसके बाद आप लोग को निकाल देगा, ठीक है। तो क्या मामला है, ठीक है, तो आप सभी को बता देना चाह रहे पीजीटी का आप लोग निकला हुआ था करीब 3000 के समथिंग आप लोग झारखंड में वैकेंसी, ठीक है, उसी का आप लोग है। तो देखिए क्या है, पीजीटी टीचर वैकेंसी आने के 2 साल बाद 69 दावेदारी रद्द और 13 के रिजल्ट लंबित किए गए हैं, ठीक है। तो क्या मामला है चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेसीसी ने पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर परीक्षा 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था, उसी का है। तो देखिए उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। वैकेंसी जारी होने के लगभग 2 साल के बाद जेसीसी ने इतिहास और संस्कृत विषय कुल 69 उम्मीदवारों की दावेदारी को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला सोमवार को जारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सार्वजनिक किया गया। दावेदारी रद्द करने के पीछे न्यूनतम अर्हता पूरी न यानी कि जो क्वालिफिकेशन बताया गया था वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये रद्द कर दिया गया। देखिए दावेदारी रद्द करने के पीछे न्यूनतम अर्हता पूरी न कर पाने, आवश्यक दस्तावेज जमा न करने और अन्य तकनीकी खामियां मुख्य वजह से बताई गई है। इसके अलावा 13 अन्य उम्मीदवार का रिजल्ट लंबित रखा गया है। रिजल्ट लंबित रखने के पीछे मुख्य वजह न्यूनतम योग्यता से संबंधित भिन्न प्रमाण पत्र यानी कि जो भी वहां पे योग्यता दिया गया था वो डिफरेंट प्रमाण पत्र दिए गए थे, जिसकी वजह से इस प्रकार के कर दिया गया है। देखिए और देखिए खेल कूद का प्रमाण पत्र जमा नहीं करना शामिल है। बताते कि चले कि इस परीक्षा के माध्यम से 3120 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित आप लोग का किए गए थे। ऑनलाइन आवेदन 5 अप्रैल से देखिए 4 अप्रैल 2023 तक ये भरा गया था, ठीक है। तो देखिए क्या है, इन कारणों से आवेदन रद्द किए गए, किन कारणों से, और झारखंड जो लेडीज सुपरवाइजर हैं उन लोगों का बहुत सारे कैंडिडेट का क्या है कि रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया है, ठीक है। तो क्या कारण हो सकते हैं, कारण आप लोग जान लीजिए। और माध्यमिक आचार्य वाला भी सही डॉक्यूमेंट दिए होंगे तो ही आप लोग होगा, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा दे के किए होंगे तो फिर नुकसान झेलिए। देखिए शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया। कई हाई स्कूल शिक्षकों ने 3 साल का आवश्यक शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। इस कारण आयोग द्वारा 5 अभ्यर्थियों की दावेदारी समाप्त कर दी। यानी कि जो मतलब एक प्रकार से क्या बोलते हैं आरक्षण के लाभ ले रहे थे, ठीक है, जो पहले शिक्षक थे वैसे। देखिए ड्यूल डिग्री की समस्या, संस्कृत और इतिहास विषय के उम्मीदवारों ने यूजीसी द्वारा लागू करने से पहले तिथि में ड्यूल डिग्री प्राप्त किए थे। इस कारण 3 अभ्यर्थियों की दावेदारी समाप्त हो गई। देखिए किस प्रकार से उम्मीदवारी समाप्त होता है। झारखंड है बाबू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट आएगा, नौकरी कराएगा, उसके बाद कान पकड़ के अगर गलत रहिएगा तो निकाल देगा, सही रहेगा तो कोई भी नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। यही देखिए न्यूनतम अर्हता, देखिए इतिहास और संस्कृत के 44 अभ्यर्थियों के पास पीजीटी टीचर के लिए निर्धारित अर्हता के अनुसार प्रमाण पत्र नहीं थे, इसलिए दावेदारी उन लोगों का समाप्त कर दिया गया, राइट। देखिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक अभ्यर्थी ने आय प्रमाण पत्र जमा नहीं किए थे। देखिए ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो इनकम सर्टिफिकेट नहीं जमा किए हैं उनको देखिए रद्द कर दिया है, जिसके कारण उन्हें इस श्रेणी का लाभ नहीं मिल सका और उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित थी। देखिए बहुत सारे ऐसे छात्र जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में अनुपस्थित है, ऐसे भी हुआ है। देखिए उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के निर्धारित तिथि और समय पर आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस तरह की लापरवाही वाले 14 उम्मीदवारी को समाप्त कर दिया गया उम्मीदवारी। देखिए प्रमाण पत्र संबंधी खामियां, तो देखिए न्यूनतम योग्यता से संबंधित भिन्न यानी जो भी वहां पे डिग्री मांगा गया था वो उसके अलावा दूसरा कुछ दिए हैं। तो देखिए क्या भिन्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और खेल कूद का प्रमाण पत्र जमा न करने जैसे कारणों से 13 अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग का है, झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नौकरी दे के आप लोग कान पकड़ के निकलवा देगा, है ना, कल एग्जाम में आज भी रद्द हो सकता है, इस प्रकार का है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग
बोलते हैं पहले से कि आप लोग आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोग तय कर लीजिए, रख लीजिए, जो भी एरर होता है उसको सही कर लीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं जिसकी वजह से भुगतना पड़ता है। देखिए आप लोग क्या इच्छा छात्र में बीत रहा हो। अभी देखिए रिसेंट में सहायक आचार्य का भी रिजल्ट आया, जिसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बावजूद भी एक शिक्षक थे, उनका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो क्या कर लिए, आत्महत्या कर लिए। अब बताइए इतने दिन रात मेहनत करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या बीतता होगा, कुछ न कुछ खामियां होगा जिसकी वजह से उस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर रहे, नीट एंड क्लियर, तो ही आप लोग का है। ठीक है, और जो भी झारखंड माध्यमिक आचार्य के आप लोग तैयारी करने वाले होंगे, ठीक है, तो देखिए ज्वार एग्जाम के दौरान आप लोग बता देना चाह रहे हैं क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ हम लोग क्लासेस कौन कौन सी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, खोटा, होम साइंस और एक आपका पॉलिटिकल साइंस का चलाई जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आप तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो फटाक से क्या कीजिए, ज्वार एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और बता देना था लेडी सुपर एग्जामिनेशन में हम लोग यहाँ से 50+ छात्राओं का सिलेक्शन हुआ। इस बार हम लोग का टारगेट क्या है, 100+ छात्राओं का सिलेक्शन दिलाना। अगर आप इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, करना है क्या, आप लोग ज्वार एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जो भी होगा इनमें से आपका सब्जेक्ट, और देखिए हम लोग क्या कुछ क्लासेस में मिलता है, तो क्लासेस आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, डाउट सेशन रहेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस रहेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लास रहेगा, और साथ में जो भी पढ़ाया जाएगा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी दिया जाता है ताकि आप उसको पढ़ सके। अभी इतना हम लोग का समय ही नहीं कि हम लोग उसको लिख लिख के पढ़ते रहे, लिख लिख के हम लोग नोट्स बनाए, इसलिए फटाक से प्रिंट आउट कीजिए और पढ़िए आराम से, है ना। और प्लस में आपका क्या रहेगा, 10,000 एमसीक्यू भी करवाया जाएगा, और प्लस में 10 जो आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अनुरूप आप लोग क्या रहेगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन जो भी आप लोग चाहिएगा उसके अनुरूप। अभी फिलहाल आप लोग ऑनलाइन दिया जा रहा है, जो ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन भी मिल जाएगा। और प्लस में जो ये पेपर 1 है जो कि 33% लाना है, इसका एक भी चार्ज नहीं लगे, और झारखंड के सबसे मिनिमम प्राइस में आप लोग करवाया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं अपने बेहतर को फ्यूचर करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो फ्रैक से आप लोग ज्वार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही साथ क्या करना, प्ले स्टोर को डाउनलोड कर लेना, फ्रैक से बेच को ज्वाइन कर लीजिए, और इतने मिनिमम प्राइस में झारखंड में कहीं नहीं करवाया जाएगा, इतना जान लीजिए। ठीक है, तो फ्रैक से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अगर तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो। ठीक है, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सेट कीजिए ताकि समस्त अभ्यर्थी पहुंच पाए। ठीक है, सभी लोगों को जानकारी मिल सके आखिर में झारखंड में 2 साल के बाद पीजीटी वालों को क्यों निकाल दिया गया। ठीक है, चलिए सभी को ऑल द बेस्ट।